नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं और इन सभी 12 प्रकार के काल सर्प योग की व्याख्या हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला योग होता है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग जो बनता है ये कुंडली के प्रथम भाव और सप्तम भाव के बीच में बनता है। देखिए, राहु और केतु एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ राहु है तो यहाँ केतु है और ये इस बिंदु से चंद्र और सूर्य का जो क्रॉस होता है तो ये क्रॉस बिंदु है राहु और केतु। प्रथम भाव में जब राहु हो और सप्तम भाव में जब केतु हो तो अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। प्रथम भाव काय का है? आपके जहां पर सूर्य भगवान उच्च के होते हैं, आपके पिता का भाव होता है, आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव होता है, आपके राज्य से संपर्क का भाव होता है, आपके शरीर का भाव होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस का भाव होता है, पहला भाव। और सप्तम भाव काय का होता है? सप्तम भाव होता है आपकी मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन, आपके दैनिक इनकम, आपकी आजीविका, आपके पार्टनर, सप्तम भाव इसका होता है। तो जब कुंडली में प्रथम भाव में राहु विराजमान हो और सप्तम भाव में केतु विराजमान हो तो अनंत नामक कालसर्प योग बनता है। और इस कालसर्प योग में लग्न बिगड़ता है। लग्न मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, मान सम्मान की हानि होगी और आपके जीवन में एक छाया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक प्रकार का रुकावट, कोई बोलते हैं ना, दुर्भाग्य की छाया आपके सिर पर मंडराती रहती है। वो आपके मान सम्मान को बढ़ने नहीं देगी, आपको जीवन में बहुत संघर्ष देगी। कालसर्प योग का सबसे बड़ा परिणाम होता है जीवन में एक संघर्ष चलता रहता है, आदमी परेशान हो जाता है, उसको जल्दी सफलता नहीं मिलती। उस वो छाया क्या है? वो आपके पुराने जन्म में कोई श्राप है, पिता का श्राप हो, आपने किसी का मान सम्मान भंग किया हो, किसी की इज्जत के को कलंक लगाया हो, तो ये उसका श्राप भी मिलता है आपको। तो यदि अनंत काल सर्प योग है तो आपको भी आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, आपके प्रोग्रेस में रुकावट आएगी, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, राज्य दरबार से भी आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। और सप्तम भाव जो केतु वो क्या करेगा? वो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। पहली बात तो शादी होने में रुकावट आएगी और शादी हुई तो तलाक के योग बन जाएंगे, आजीविका भी बदल जाएगी बार बार, और पार्टनर जो है आपका व्यापार का पार्टनर, उससे भी आपकी खटपट चलती रहेगी। तो अनंत नामक कालसर्प योग में इस प्रकार के बुरे परिणाम मिलते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न में राहु और सप्तम में केतु है तो आपकी कुंडली में अनंत नामक कालसर्प योग है, यानी कि लग्न में राहु और सप्तम में केतु है, इसके एक तरफ सारे 7 ग्रह आ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि। राहु और केतु, इसके राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह, दूसरी तरफ एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तब ये कालसर्प योग बनता है। मान लो राहु और केतु के बीच में इस तरफ भी ग्रह हो, इस तरफ भी ग्रह, तो इसको कालसर्प योग भंग हो जाता है, इसमें इसको कालसर्प योग नहीं बोलते हैं। तो ये बताया मैंने आपको पहले टाइप का कालसर्प योग, इसको बोलते हैं अनंत कालसर्प योग। किसी अनंत कालसर्प योग की व्याख्या मैंने बता दी। अब सारे कालसर्प योग को डिफाइन करने के बाद में, उनकी व्याख्या करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कालसर्प योग को दूर कैसे किया जाता है, उसका उपाय कैसे किया जाता है। इसकी मैं व्याख्या एक अलग से एपिसोड में करूंगा, वह अवश्य देखिएगा। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। नमस्कार।